हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको काउंसलिंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो अच्छे से सुनिएगा। जैसे कि अभी 4-5 दिन बाद हमारे ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा से क्या क्या मिलता है, हमें एम्स मिलते हैं। एम्स में कोई स्टेट कोटा नहीं होता और बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो हमें ऑल इंडिया कोटा से मिलते हैं। और जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं हर स्टेट के, उसमें 15% ऑल इंडिया कोटा होता है। ठीक है, तो किन बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहिए, किन बच्चों को अच्छा कॉलेज मिल सकता है ऑल इंडिया कोटा से, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के और आपकी ऑल इंडिया रैंक अगर 10,000 से कम है तो आपको बिल्कुल ऑल इंडिया कोटा की काउंसिल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि 5-5.5 हजार तक अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी को अगर हम बात करें तो एम्स मिल जाता है, लास्ट का मिलता है लेकिन मिल जाता है। और उसका 10,000 रैंक तक कुछ अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, जैसे रिम्स रांची हो गया, वो भी मिल सकता है तुमको 6-6.5 रैंक तक ऑल इंडिया रैंक। तो इसकी भी मैं एक चॉइस फिलिंग क्या होनी चाहिए आपकी, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक जो है वो 10,000 से कम है अनरिजर्व और ओबीसी, तो इसकी चॉइस फिलिंग क्या होनी चाहिए वो भी मैं कुछ समय बाद इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप उस हिसाब से फिल कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा से जेएनएम रायपुर भी 12,000-13,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिल जाता है, लेकिन वो सेकंड राउंड में मिलता है। ठीक है, तो अगर आपकी 12-13,000 ऑल इंडिया रैंक है तो आप छत्तीसगढ़ स्टेट के हो तो आप चाहें तो ऑल इंडिया कोटा से भी जेएनएम रायपुर को ले सकते हैं। इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं अपनी स्टेट कोटा पे, कि स्टेट कोटा की काउंसलिंग पे आते हैं ना। जैसे छत्तीसगढ़ की हम बात करने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी बेटा, वो अभी आप ये मान के चलिए कि कम से कम 25 अगस्त के पहले स्टार्ट नहीं होने वाली। मतलब 1 महीना तो कम से कम ये है, 1 महीना 5 दिन, 1 महीना 10 दिन तो मिनिमम है। उसके पहले आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करा लेने हैं। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं चाहिए भाई। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए, जो कि आपकी काउंसिल स्टार्ट होने से पहले बना होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि सेंट्रल का नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ काउंसिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपके पास छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ जो है कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, एक ही बार बनाती है और स्थायी बनाती है। तो आपको ओबीसी नया बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट में ओबीसी का सर्टिफिकेट एक बार ही बनता है। बस वो उसमें लिखा होना चाहिए स्थायी जाति प्रमाण पत्र। इतनी चीजें क्लियर हो। सेंट्रल का हर साल बनाना पड़ता है, लेकिन स्टेट का सिर्फ एक बार बनता है। उसके साथ 1 साल का इनकम लगता है, जिसमें आपकी इनकम 8 लाख से कम लिखी होनी चाहिए। अगर आप नॉन क्रिमिनल ईयर में आते हैं, आपको ओबीसी का फायदा लेना है, तो आपके पास आपको कास्ट सर्टिफिकेट के साथ इनकम भी देना होगा। इनकम सिर्फ ओबीसी वालों को देना होता है, उनको ये प्रूव करने के लिए कि वो एनसीएल में आते हैं। ठीक है, तो इनकम होना चाहिए आपके पास, और जो कि तुम्हारे लेटेस्ट ईयर का होना चाहिए। मतलब आप ये मानिए फाइनेंशियल ईयर जो आपकी 25-26 है उसका आपका होना चाहिए। मतलब आपका जो इनकम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए वो 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें हो गई। तो आपको ये 2 मेन सर्टिफिकेट है जो चाहिए रहेंगे। और अगर आप किसी क्लास में आते हैं, जैसे सैनिक कोटा में सैनिक में आते हैं या आप फ्रीडम फाइटर में आते हैं, तो इसका आपको उनके फॉर्मेट में एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वो मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा कि उनका फॉर्मेट क्या होता है, उसमें एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है बस। अगर ये सब चीजें आपके पास है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका कॉलेज कोई नहीं रोक सकता। फिर आपको क्या चाहिए डॉक्यूमेंट में, 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, वो तो हो गई। टीसी चाहिए, स्कूल देता ही है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, टीसी में ही कई बार लिखा रहता है कैरेक्टर गुड नहीं है, तो आप स्कूल में जाइए, बन जाएगा। रही बात गैप सर्टिफिकेट की, तो 50 रुपए की स्टाम्प पे कभी भी बनवा लीजिए, 100-200 रुपए बन जाता है। 50 रुपए की स्टाम्प पे, 20 रुपए की स्टाम्प पे भी बन जाएगा, वो कोई बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके बाद क्या देना होता है भैया, बस इतनी तो है। नीट का आपके पास एडमिट कार्ड तो होगा ही, नीट का स्कोर कार्ड तो मिलेगा ही, और जो आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा वो भी आपको कॉलेज में लेके जाना होता है। एडमिशन लेने के लिए आपको इतना सब करना पड़ता है। इतने डॉक्यूमेंट बस चाहिए। कौन से बड़े डॉक्यूमेंट है बताइए तो। और पासपोर्ट साइज फोटो और पोस्ट कार्ड साइज फोटो, मतलब पोस्ट कार्ड साइज फोटो तो नहीं चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होती है, बस हो गया। इतना सब सामान चाहिए। और रही बॉन्ड की बात, ये सब तो वहां पे जब आप कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में वकील लोग रहते हैं, उनको 2,000-5,000 रुपए देना, वो सभी डॉक्यूमेंट वहीं बन जाते हैं, पहले से कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। रही बात फिटनेस सर्टिफिकेट की, वो भी तुम्हारा कॉलेज में बन जाएगा। मतलब आप ये समझो जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो, बिल्कुल वैसा होता है, कोई टफनेस नहीं है इसमें। इसीलिए लोग पैसा मांग रहे हैं, कोई 20,000 मांग रहा है, कोई 25,000 मांग रहा है, कोई 30,000 मांग रहा है मुंह खोल के। मतलब ऐसा पैसा कौन मांगता है भाई इन सब चीजों के लिए। ठीक है, चलिए इस पे भी हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो कौन सी वेबसाइट पे होंगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, cgdme.ac.in। इस पर आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन नंबर कुछ चीजें डालेंगे, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, मतलब जैसे आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो कुछ इन्फॉर्मेशन वो खुद से ले लेगा। जैसे तुम्हारा नंबर क्या है नीट में, तुम्हारा नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, डीओबी क्या है, अपने मन से ले लेगा। उसके बाद आपको 10th के मार्क्स उसमें फिल करने हैं, 12th के मार्क्स फिल करने हैं, और छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है बस। उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं ना फीस, वो आपको देनी होगी। ये नॉन रिफंडेबल होती है,
ये पैसे वापस नहीं मिलते हैं। तो कितनी देनी होगी फीस? तो अगर हम बात करें, अगर आप अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको 1000 रुपए देने होंगे, और अगर आप इनको छोड़ के SC ST OBC में आते हैं तो आपको 500 रुपए देने होंगे। इसके बाद आपको देना होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये क्यों देना होता है? बाद में रिफंड हो जाता है, अगर आपकी कोई गलती नहीं होगी तो रिफंड हो जाएगा। किस केस में रिफंड होगा, किस केस में नहीं होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। अगर आप रिजर्व कैटेगरी तो आपको 5000 रुपए दें। अच्छा हाँ, अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट की कर रहे हैं, मतलब आप GMC के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के लिए अगर आप कराना चाह रहे हैं तो आपको 5000 रुपए देने होंगे अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी और EWS में आते हैं तो आपको 10000 रुपए देने होंगे। ये किसके लिए देने होंगे? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के लिए। अगर हम आगे बात करें तो आपको 1 लाख रुपए देने होंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, 1 लाख रुपए देने होंगे। ये आपको चाहे आप SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे रिजर्व हो, चाहे EWS, सब केस में देने होंगे अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कॉलेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए यहाँ देने होंगे, और अगर आप अनरिजर्व है तो 1000 यहाँ देने होंगे। अच्छा, इसमें 5000 अलग से नहीं देने, मतलब अगर आप 1 लाख रुपए देते हैं तो इसमें दोनों इंक्लूड है, आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग भी हो जाएगी इसमें और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी काउंसलिंग हो जाएगी। इतना जब आप पैसा दे देंगे तो अगला ऑप्शन आएगा चॉइस फिलिंग का। फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी है तो आप चॉइस फिलिंग करेंगे। अब चॉइस फिलिंग में कॉलेज का ऑर्डर क्या होना चाहिए वो भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा। आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसा कि मैंने बोला कि आपके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो 40 से 45 दिन बाद होंगे। अभी मेरे पास बहुत सारा समय है, हर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, ठीक है। तो उसके बाद होगी चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसको आपने लॉक करना है, फिर आपको अपनी चॉइस को लॉक कर देना है। लॉक नहीं भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है, ठीक है। उसके 3-4 दिन बाद, मतलब अपन को रजिस्ट्रेशन के लिए 6-7 दिन मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना, 6-7 दिन मिलेंगे। तो जैसे रजिस्ट्रेशन की डेट, जो फाइनल डेट होगी वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद 2 से 3 दिन बाद हमारी पहले मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद हमारी अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, और कई बार ये दोनों साथ में आ जाती है, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट हमारी स्टेट की अलग से बनेगी, अभी पहले से पता नहीं चलेगी मेरिट लिस्ट क्या है, पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी उसके हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है, अभी नहीं मिलने वाली वो। फिर आएगी अलॉटमेंट लिस्ट, यहाँ पे तुम अपने फिर से वो यूजर आईडी और जो पासवर्ड आपको मिला है उसको आप डालेंगे वहां पे, और फिर आप लॉगिन करेंगे तो आपको वहां पे अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना होगा। उस अलॉटमेंट लेटर में आपका कॉलेज का नाम लिखा होगा जो कॉलेज आपको मिला है, और साथ ही साथ ये भी लिखा होगा कि इसकी स्क्रूटनी कहाँ होगी। आप देखो, जब आप एडमिशन देने जाते हो तो 2 चीजें होती है, एक होती है स्क्रूटनी और एक होता है तुम्हारा एडमिशन। तो स्क्रूटनी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। अब जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं ना वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं किए जाते। जैसे रायपुर की बात करो तो वो JNM रायपुर में किए जाएंगे। एडमिशन लेने आपको भले वहां जाना हो सकता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरीफाई जो होंगे वो आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होंगे। और अगर हम दुर्ग की बात करें, दुर्ग में भी हमारे 2 मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो हमारा चंद्राकर में होता है, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दी। तो मेरिट लिस्ट आ गई, फिर अलॉटमेंट लेटर आपने डाउनलोड कर लिया, वो लेके और जो डॉक्यूमेंट मैंने पहले बताया उन सबको ले जाके आपको कॉलेज में जाना है, जिस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट लेटर में जो लिखा हुआ है कि स्क्रूटनी सेंटर क्या है आपका और एडमिशन सेंटर क्या है। तो गवर्नमेंट मेडिकल केस में, तो मेडिकल कॉलेज के केस में तो क्या होता है कि वही स्क्रूटनी सेंटर होता है, वही तुम्हारा एडमिशन सेंटर भी होता है। लेकिन प्राइवेट में जैसा कि मैंने बताया, स्क्रूटनी सेंटर जो होता है वो गवर्नमेंट होता है, लेकिन जो हमारा एडमिशन होता है वो प्राइवेट में भी हो सकता है, और मतलब गवर्नमेंट में भी करवा सकते हो, वहीं बैठ के करवा ले। तो उनके कुछ एजेंट लोग रहते हैं प्राइवेट में, वहां बैठे रहते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, वहीं पे आपका एडमिशन हो जाता है। बिल्कुल मत डरिए, ये जो बॉन्ड है ये सब बन जाती है बेटा, सब कुछ बन जाएगा। पेरेंट्स लोग आप भी बिल्कुल मत डरिए, मैं हूं आपके साथ, आपको बिल्कुल नहीं डरना, सब कुछ होगा, सब कुछ होता है वहां पे। अरे वहां वकील लोग बैठे रहते हैं, तुरंत फटाक बनाते जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें जिसको कॉलेज नहीं मिला, सुनिएगा, अब मैं भी बताऊंगा कि पहले कुछ बच्चे होंगे जिनका 485 नंबर होगा, उनको पहले देखना होगा कि उनको प्राइवेट गवर्नमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। उसके बाद उनका मन होगा कि गवर्नमेंट अगर नहीं मिल रहा तो ही वो प्राइवेट में जाना चाहते हैं, तो उनको कैसे करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, हर चीज की वीडियो इस चैनल पे बनाई जाएगी। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज यहाँ पे बताई जाएगी आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब जिनको कॉलेज नहीं मिला फर्स्ट राउंड में तो उनको कुछ नहीं करना, उनको वेट करना है सेकंड राउंड का। फिर सेकंड राउंड में फिर से वो चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर से अपनी चॉइस फिल करेंगे, फिर उनको जो कॉलेज मिल जाएगा वहां पे जाके एडमिशन ले लेंगे। अच्छा, जिनको कॉलेज मिल जाता है फर्स्ट राउंड, उनके लिए जो सेकंड राउंड होता है वो अपग्रेडेशन राउंड होता है, मतलब वो अपने कॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। इसलिए अपग्रेडेशन राउंड में वही कॉलेज डालिएगा जिसमें आपको अपग्रेड करना है, आप सभी कॉलेज उसमें नहीं डालेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड राउंड में जो आपको कॉलेज मिल गया वो आपका फाइनल होता है, फिर आपका अपग्रेड नहीं होता है। फिर उसके बाद आपको पता है कि मॉपअप राउंड होता है, स्टे वैकेंसी राउंड होता है। स्टे वैकेंसी राउंड तक गवर्नमेंट में तो कोई सीट बचती नहीं है, लेकिन हाँ प्राइवेट में बहुत सारी बची रहती है, तो उसके लिए चलते जाता है। और प्राइवेट में आपके जितने भी नंबर है 200, 300, 250, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर होना चाहिए, 212 से ऊपर होनी चाहिए अनरिजर्व, और अगर हम
ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो उसमें आपको कॉलेज मिल जाएगा अगर आप लास्ट तक लगे रहे, आपको किसी को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, इसमें कोई दिक्कत तो आपको होगी नहीं, इतनी आसानी से काउंसलिंग हो जाती है। आप लोग डर रहे हैं फालतू में, मैंने डॉक्यूमेंट के बारे में भी आपको बता दिया क्या क्या लगेगा क्या क्या नहीं लगेगा, तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ी सी बात मैं अपने बारे में भी कर लूँ, थोड़ा सा जवाब देना जरूरी है किसी को। क्या है कि हम लोग अपनी कोचिंग चलाते हैं, शांति से चलाते हैं, आपने देखा हो मैं ज़्यादा किसी और में कुछ बोलता नहीं हूँ, बस मैं ये बोलता हूँ कि आपको पैसे नहीं देना है काउंसलर लोग को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसान होता है और आप पैसे अपने मतलब फालतू में वो वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने पहले मेरी एक उंगली खींची तो मैंने 3 बैच की जगह पे 6 बैच कर दिए, फिर उन्होंने दूसरी उंगली खींची तो हमने 6 की जगह 8 कर दिए, फिर उन्होंने तीसरी खींची फिर हमने और बढ़ा दिए, अब उन्होंने हमारी फिर से एक उंगली खींच ली है, तो नेक्स्ट ईयर से फिर हमें क्या करना है और बढ़ाने पड़ेंगे। देखो भाई, रही बात है कि हम जादू गरबा ये सब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें ऑनलाइन पे आके ये वीडियोस नहीं बनाने पड़ेंगे आप हमारी कोचिंग में आके एडमिशन लो, हमें मुझे अपनी कोचिंग के बारे में यहाँ पे नहीं बताना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी आज अगर आप कॉल करेंगे ना तो आपको यही जवाब मिलेगा कि S2S में एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। तो हम तो जादू गरबा में करते हैं, लेकिन हम किसी को लालच दे के अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं बुलाते हैं कि आइए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसमें पैसे भी लूँगा, 20-30 हज़ार रुपये पैसे भी लूँगा, और उसके बाद मैं वहाँ पे प्रमोशन भी करूँगा अपनी कोचिंग का। मैंने आज तक इस चैनल पे अपनी कोचिंग का प्रमोशन नहीं किया है, सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हाँ हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, ये फीचर्स है, वो भी बच्चे के कहने पर। मैं कभी नहीं करता यहाँ पे प्रमोशन, है ना। तुम्हारे जैसे हम नहीं है कि एक छाता बांटने के बाद उसका प्रमोशन के लिए वीडियो बना रहे हैं, एक छाता बांटने पर। हम छाता देते हैं बच्चों को क्या, हम तो हर उन लोगों को छाता दे रहे हैं जिनको ज़रूरत है, हम देते हैं, लेकिन हम आपके जैसा वीडियो बना के उसका गुणगान नहीं करते हैं दुनिया में। वीडियो बना के लाइक या व्यूज़ नहीं पाते हम तुम्हारे जैसा, और बच्चे तुम्हारे पास इसलिए आ रहे हैं चैनल पे कि तुम उनको काउंसलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोचिंग के लिए नहीं आ रहे हैं, वो आप इतना ध्यान रखिएगा, है ना। हमें पता है आपके पास क्या है, कितने बच्चे हैं और कितने नहीं हैं, बस 2-3 साल और रुक जाओ, देख लेंगे सब कुछ। तो यार जब हम नहीं बोलते आपके बारे में तो आप अपना काम कीजिए ना, क्यों फालतू का काम करते हैं। और रही बात ये कि आप जिसको फर्जी बोलते हैं ना, अब वो फर्जी है कि आप फर्जी हो तो दुनिया जान रही है, तो उसको बताने की हमको ज़रूरत नहीं है। इसलिए भाई साहब आप भी अपना शांति से काम कीजिए, हमको भी करने दीजिए। जादू में हम चाहे अपना प्रमोशन करें, चाहे हम गरबा में करें अपना प्रमोशन, तुम्हारे जैसा नहीं करते एक छाता बांट के 5 लोग को बता रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और यूट्यूब पे डाल रहे हैं और फेसबुक पे डाल रहे हैं, है ना। और तुम्हारे जैसा नहीं करते कि यूट्यूब पे आके बता रहे हैं कि हमारी कोचिंग क्या है, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है हमारी कोचिंग क्या है। हमारी कोचिंग बच्चे हमारा जानता है कि क्या है और क्या नहीं है, और कितने बच्चे हमारे पास है। हमारे यहाँ पे हमेशा एडमिशन क्लोज का ही कॉल आएगा, आपके जैसा नहीं बस आ जाओ 20,000 में आ जाओ, 25,000 में आ जाओ, 5,000 में आ जाओ, बड़े बड़े प्रॉमिस कर दो और बाद में कुछ ना दो। हाँ हम देते हैं छाता, हम देते हैं बोतल, हम देते हैं बैग, ये हमारी अच्छाई है। तुम्हारे जैसे नहीं है कि एक चीज़ दे के बता रहे हैं और तुम भी तो देना स्टार्ट कर दी ना हमारा देख देख के, अगर इतने ही अच्छे हो तो क्यों देते हो। चलो छोड़ो ये सब सेकेंडरी बातें, बेटा मुझे इनको जवाब देना था, मैंने दे दिया है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप किया, मैंने सबका जवाब दिया कल रात में, और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन आपको जो भी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा, आपको डरने की जरूरत नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ। बस याद रखिएगा किसी के चक्कर में मत आइएगा, सब कुछ ऑनलाइन होता है, सब कुछ काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपके मार्क्स इससे ज़्यादा है तो आपको कॉलेज मिलेगा काउंसलिंग के माध्यम से, इसमें कोई गलती नहीं होती है। सब लोग आपको बोलेंगे ये गलती हो जाती है, वो गलती हो जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप बस बढ़िया बिंदास रहिए। 1.5 महीने मतलब मैंने बताया कि 30-40 दिन के बाद ही अपनी काउंसलिंग मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, वो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। तो इस चैनल पर अगर आप बने रहते हैं तो आपको चॉइस फिलिंग से लेके कि ऑल इंडिया कोटा में हमें क्या चॉइस फिलिंग रखनी है, अगर हमारी ऑल इंडिया रैंक 10,000 से कम है, हम स्टेट में अपनी चॉइस फिलिंग क्या रखनी है, हर इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी अन्य वीडियो के साथ, जब तक इतना ख्याल रखिएगा।